भगत जिन गुजर धर पावन करी। साधु जी साधु जी महायस मारत लोग, भक्ति लव लेसन जाने। भक्ति साधु जी माला मुद्रा देखी, सासु की निंदा ठाने। अरे साधु जी ऐसे कुल उत्पन्न, भये भागवत शिरोमणि भये। अरे साधु जी उसरते सर कियो, साधु जी उसरते सर कियो। खंडी दो सही खोयो जिनी, खंडी दो सही खोयो जनी। ठौर ठौर परिचो दियो, रसरीति भगति हृदय धरी। ठौर ठौर आप जगत विदित नरसी भगत, जिन गुजर धर पावन करी। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय भुवन विख्यात। नरसी को सब विधि अपना के, बोले प्राणनाथ समझा के। अनुग्रह तुम पर किए महेश, लौटिया बजा जूनागढ़ देश। लौटी अब जा जूनागढ़ देश, लौटी करो आश्रम गृहस्थ प्रवेश करो। अरे गेह में नवसी कीजय, गेह में निवसी कीजय, भक्ति परिवार संग गेह में निवसी। अरे पेखी पेखी प्रेरणा जगत तोते पावे गो। घर घर जन जन भक्ति को प्रचार होए। अरे गुरुजर को दंभयो पाखंड न सी जावे गो।
बार बार आय आय करूँगी सहाय तेरी, बार बार करूँगा सहाय। गाय के केदारा मोही जब ही बोलाओगे, गाय के। अरे भक्ति के प्रताप जग पाप ताप दूरी करी। ध्यान में रोधरी मेरे लोक को सीधाओगे। नरसिंह लौट के प्रभु की आज्ञा पाए, जूनागढ़ पुनिवास किया न्यारो गेह बनाए। अरे श्यामा श्याम चरण चिंतन में मगन रहत दिन रात। श्यामा नरसी मगन रहत दिन रात। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। आपने कल श्रवण किया कि भोलेनाथ की कृपा से नरसिंह जी 7 ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लिए। इसीलिए तो हमारे नाभा स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। और युगों से कलयुग में जल्दी कृपा हुई है। ध्रुव जी सतयुग के भगत हैं, करीब करीब जहाँ तक हमको याद है। तो उनको कितनी घनघोर तपस्या 6 महीना करनी पड़ी, लेकिन इस कलिकाल के भक्तों को कोई 3 दिन में पा लिया, कोई 1 दिन में पा लिया, कोई 7 दिन में पा लिया ठाकुर को। कलयुग में कृपा करने के लिए ज़्यादा प्रभु तैयार रहते हैं। कारण है कि कलयुग बड़ा भयंकर युग है, इसमें भजन करना बड़ी कठिन काम है। चारों तरफ से बाधाएं हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर, सब तरह से बाधा है कलयुग में। इस बाधा के बीच में जो भगवान से भजन, भगवान से प्रेम कर लेता है, भगवान जल्दी कृपा कर देते हैं। उनका हृदय करुणामय है, दयामय है। सोचते हैं कलयुगी प्राणी बड़े सताए हुए हैं, इनको कलिकाल ने सताया है बहुत, इसलिए वो जल्दी कृपा कर देते। तो नरसिंह जी पर देखो 7 दिन पर ही कृपा हो गई और भोलेनाथ दर्शन दिए, फिर भगवान का दर्शन करा दिए, रासलीला में शामिल करा दिए। नरसिंह जी मस्ती में रासलीला का आनंद ले रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, मसाल दिखा रहे हैं लेकिन एकदम बेहोश है। दृष्टि पड़ी घनश्याम की, दई प्रिया को सैन, अति प्रसन्न भुज अंश दे, बोले रसमय बैन। प्रिया जी को इशारा किया, उनके कंधे पर हाथ रख के कहा, यह सहचरी आई नहीं, लिन्ने हाथ मसाल, देह गेह की सुधि नहीं, पुनि पुनि होती निहाल। ये आपके दल में एक नई सखी दिखाई पड़ रही है, जो मसाल दिखा रही है, और इसको एकदम शरीर की सुधि नहीं है, एकदम बिहवल है। किशोरी जी ने कहा, सरकार आपको तो सब मालूम है
फिर भी मुझसे पूछते हैं तो मैं बता रही हूँ। पाय प्रवेश निकुंज में गोपीश्वर के साथ, कृपा दृष्टि लही आपकी नरसी भयो सनाथ। ये गोपीश्वर नाथ की कृपा का फल है कि आज यह नरसी 7 दिन में ही रासलीला में प्रवेश पा गए और आपकी कृपा दृष्टि घूम गई। अब तब इनका भाग्य का अब कितना बड़ाई किया जाए। ये नरसी बहुत भाग्यशाली जीव हैं जिन पर आपकी दृष्टि पड़ गई और भोलेनाथ की कृपा तो पहले ही हो गई। नरसिंह जी ने फिर प्रणाम किया, भगवान ने गले लगाया और कहा कि नरसिंह, आपने मेरा दर्शन कर लिया, ये भोलेनाथ की कृपा से ये सुलभ हुआ है आपको। अब आप अपने देश को लौटिए, जूनागढ़। कहा प्रभु, आपके चरणों की प्राप्ति के बाद फिर जगत में जाना? कहा मेरी इच्छा से जाना होता है, मेरी इच्छा से आपको जाना है। मेरी इच्छा ये क्यों है कि समूचे गुजरात प्रदेश का कल्याण करना है। इस प्रदेश में पाखंडी लोगों की संख्या बढ़ गई है बहुत, और भक्ति धर्म बिल्कुल यहाँ अब नहीं के बराबर है। इस कारण से आपको भक्ति की धारा बहा देनी है गुजरात में चारों तरफ। इसके लिए आपको वहाँ रहना है, आपके माध्यम से ये कार्य होगा। और आपको परिवार बसाना होगा। क्या मैं ऐसे भजन नहीं कर सकता हूँ? कहा भजन तो किसी तरह हो सकता है, लेकिन अभी तो आपको शिक्षा देनी है जगत को। शिक्षा देने के लिए विवाह करना होगा कि लोग शिक्षा लेंगे कि विवाह करके भी, घर में रहकर भी भगवान का भजन हो सकता है, अब भगवान मिल सकते हैं। यह जगत को शिक्षा देना है आपको अपने आचरण से। गेह में निवस कीजिए भक्ति परिवार संग, पेख पेख प्रेरणा जगत तोते पावेगो। जगत प्रेरणा पाएंगे लोग भजन। इसलिए कहा होगा इससे कि घर घर में जन जन में भक्ति को प्रचार हो। घर घर में भक्ति लोग करने लगेंगे कि भाई भक्ति घरों में हो सकती है, इतनी सुविधा वाली भक्ति को क्यों छोड़ें। काहे नहीं अपना गृहस्थी को भी काम करते हुए भगवान के चरण में पहुंच जाए कि लोको बन जाए, परलोको बन जाए। इसलिए लोग गेह गेह जन जन में भक्ति को प्रचार हो। गुर्जर को दंभ और पाखंड नसी जावेगो। गुजरात का जितना पाखंड धर्म है और दंभ है, ये सब समाप्त हो जाएगा और आपके भक्ति के प्रताप से सारे जगत का पाप ताप सब दूर होगा। अंत में मेरे ध्यान को धरते हुए आप मेरे लोग आ जाएंगे, लेकिन अभी आपको कुछ कार्य करना है। कहा प्रभु, मैंने तो वहाँ के लिए मेरी भौजाई ने शपथ धरा दिया है आपका। कहा कि घर के लिए न शपथ दिलाया है, नगर के लिए नहीं। घर में मत जाइएगा उनके घर में, ये तो मैं कभी नहीं कहूँगा वहाँ जाने के लिए। घर में काहे को अब जाइएगा, आप न्यारे ही अपना घर बसा लीजिएगा, आपको सब सुविधा हो जाएगी। अब जाइए वहाँ। और भक्ति करिएगा आप। कहा प्रभु, गृहस्थी ऐसी चीज़ है कि बड़ी बड़ी झंझट आते हैं गृहस्थी में।
भजन की बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं तो फिर आपका भजन न कहीं छूट जाए। कहा नहीं नहीं, हमारा भजन आपसे नहीं छूटेगा, मैं सहायक रहूँगा। जब जब कठिनाई कोई आवेगी तब तब मुझे बुलाना केदारा राग गाकर, मैं आ जाऊँगा। आप आ जाएंगे? कहा जब बुलाओगे तब आ जाएंगे, जब कठिनाई आएगी। अब तो कोनो दिक्कत नहीं है। कहा कि नहीं, जब आप आ जाएंगे तब दिक्कत क्या है, तब तो बहुत बढ़िया बात है। तब तो आप आइएगा, अपनी लीला करिएगा, जगत का उससे कल्याण होगा। हाँ, उसीलिए आपको भेज रहा हूँ ना कि आपके माध्यम से मैं भी आऊँगा। तरह तरह का लीला होगा, उसमें सारा गुजरात प्रदेश रंग जाएगा भक्ति में। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। नरसी आयो लौट के, प्रभु की आज्ञा पाए। और उसके बाद जुन्नागढ़ पुनिवास कियो, न्यारो गेह बनाए। अब वो सारी बातें लिखी नहीं जाती हैं, कितना लिखा जाएगा। अब व्यवहार की बातें नहीं लिखा गया, गुरुजी ने भी नहीं लिखा, भक्तमालकार ने भी नहीं लिखा कि कैसे घर बनाए, कैसे। अरे कोई प्रेमी आया होगा भगवान की प्रेरणा से, उसने ज़मीन ले करके खरीद करके और उनके लिए सारी व्यवस्था बना दिया होगा। अब इसको लिखना क्या है। इसलिए इतना ही जानिए कि उनके लिए व्यवस्था बन गई, घर बन गया, एक ठाकुर जी का बन गया, इनकी गृहस्थी के लिए बन गया, और इनके अपने लिए भी बन गया, और संतों के लिए संत निवास बन गया। क्योंकि संत यहाँ के बहुत रहते हैं तो उनके लिए चाहिए जरूर जगह, तो संत निवास बन गया खूब बढ़िया। और इनके लिए अपने भजन का थोड़ा हो गया, और परिवार के लिए भी अपना बन गया, और इसके अलावा रसोईया इत्यादि सब कुछ का इंतजाम हो गया, सारा इंतजाम हो गया। लेकिन पैसा कौड़ी का इंतजाम नहीं है। वो भगवत इच्छा पर, वो भगवान की कृपा से आकाश वृत्ति है। जब भगवान जहाँ से भेज दें, अब भेज ही देते हैं। वो अपने भगत को छोड़ेंगे? वो नरसी जैसे भगत को छोड़ने वाले थोड़े हैं। इसलिए भगत लोग चिंता नहीं कर, जानते हैं कहीं ना कहीं से भेजेंगे। उनका संसार बड़ा लंबा चौड़ा है ठाकुर जी का, कहाँ से कौन किसको भेजेंगे ये वही जानते हैं। तो नरसिंह जी को भी कहीं ना कहीं से भेज देते हैं, और नरसिंह जी के यहाँ बढ़िया से अब ठाकुर जी को भोग लग रहा है, पूजा हो रही है, और खूब दिन रात कीर्तन और कथा हो रही है, परिणाम हो रहा है। भयो ब्याह प्रभु आयस, प्रभु की रुचि पाई। भयो ब्याह एक पुत्र दो कन्या जाई। गेह बहु आवे साधु संत, करत सेवा सुख देत अनंत। रहे जासो प्रसन्न भगवंत। लग्यो हो न गुजरात में भक्ति भाव विस्तार। सेवा सुमिरन प्रेम सो कीर्तन कथा प्रचार। देखी विकास भक्त को दुर्जन मन ही मन पछितात। देखी विकास अरे दुर्जन मन ही मन पछितात। दुर्जन नरसी में हता
हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। भगवान की इच्छा से शादी इनकी हुई। शादी के बाद एक बालक और 2 बालिका इनको प्राप्त हुए। घर में बहुत से संत महात्मा आते रहते हैं, सबकी सेवा होती रहती है यथा योग्य, और संत लोग बड़े प्रसन्न होकर यहाँ से जाते हैं। एक दिन बैठे हुए ही भजन गा रहे थे। इनका समय एको मिनट इधर उधर नहीं होता था, बराबर अपने प्रभु के चिंतन में या तो मौन रहकर ध्यान करते अथवा गाते रहते। तो एक दिन गा रहे थे भजन, भूतल भक्ति पदारथ मोटो सकल लोक नाही रे। भूतल भक्ति हरि पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही रे। पुण्य करी भरत खंड भूतल माँ जन्मा जेना गोविंद ना गुण गाया रे। अरे धनी धनी कहने मातु पिता ने सफल बना ली काया रे। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। हरि ना जन तो हरि सेवा नित कीर्तन उत्सव निरखबा नंद कुमार रे। हरि सेवा हरि धनी ब्रज लीला धनी ब्रज धनी गोकुल धनी धनी ब्रज लीला धनी धनी ब्रिजना बासी रे। धनी वन धनी अष्ट सीधी आंगड़िया रे उभी मुक्ति जे 6 मन दासी रे। अष्ट सीधी आंगड़िया मुक्ति जे मन। ये रसनो स्वाद शंकर जाने कै जाने सुख योगी रे। रसनो स्वाद शंकर जाने कै जाने सुख योगी। और कै जाने कोई ब्रज नीरे गोपी भड़े नर सैयो भोगी रे। जाने कोई आहे भूतल भक्ति पदार्थ मोटो सकल लोक नाही रे। भूतल
कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। अरे संसार के मेरे प्यारे प्रेमी जनों, इस जगत में सबसे बड़ी वस्तु क्या है जान लो। मोटो माने बड़ी, मोटो सेठ माने बड़ा सेठ। देह का मोटो नहीं, मोटो माने अर्थ होता वहाँ बड़ा। तो भूतल में भक्ति का पदार्थ बहुत बड़ा है, सबसे कीमती पदार्थ है भगवान का प्रेम। अब वह भूतल में ही होगा, यहाँ ही वो प्रेम का आचरण होगा। और किसी लोक में भक्ति नहीं हो पाती है, ये जानो। स्वर्ग में भक्ति होगी, वहाँ अप्सराओं का नाच है, वहाँ सोमरस का प्याला है, वहाँ नंदन वन की सैर है। इसी में लोग दुनिया के दास विलास में लगे रहते हैं। उन्हें भगवान के भजन करने का वहाँ वृत्ति कहाँ है। किसी लोक में, जहाँ भी लोक है, उस लोक में अपना कोई कहीं कहीं मान लो कोई ज्ञानी है, अपने ब्रह्मानंद के सुख में डूबा बैठा है। लेकिन भक्ति का जो सुख है वो तो इस भूतल पर है। सकल लोक मानना ही रे, ये हम नहीं कह रहे हैं, नरसिंह जी का वचन है। किसी लोक में ऐसा आनंद नहीं है। इसलिए भैया, अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। पुण्य करिया मरापुरी पाम्या, लेकिन अंते 84 माही रे। भगवान ने गीता में इसको स्पष्टीकरण किया है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। अर्जुन, स्वर्ग प्राप्ति करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ से फिर पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से फिर नीचे गिरा दिया जाता है। शाश्वत सुख नहीं है वो अभी। इसलिए राम जी ने भी कहा इसको, कन्हैया जी ने कहा क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। और राम जी ने कहा कि ही तन कर फल विषय न भाई, अंत दुखदाई। राम जी का ही वचन हुआ, अंत दुख देना, अंत में दुख देने वाला है। जितना ही ज्यादा आपका मन लग जाएगा स्वर्ग सुख में, उतना ही दुख होगा छूटने पर। इस जगत में जितना आप रम जाएंगे, जितना ज्यादा खूब सबसे आप एकदम रच पच जाएंगे, एकदम घर में, द्वार में, बेटा में, नाती में, तो जिस दिन आपको यहाँ से जाना होगा उस दिन एकदम टुकु टुकु देखते रहेगा। सब छूट रहा है। अब उस दिन कितना दुख हुआ कल्पना करिए। 10 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, परिवार याद आ गया। और जहाँ सदा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा तो कितना दुख होगा उस दिन, कल्पना करो आप। हाँ, जाहिरे मंदिरवा हम अति सुख कैली एकिया हो रामा, ओही रे मंदिरवा अगिया लागल हो रे रामा। हाँ, हंसा जे उड़ी गईले गगन के राह धैले एकिया हो रामा, फिर फिर मंदिर निहार लहो राम, एकिया मोरे राम, फिर फिर मंदिर। बार बार मंदिर देख रहा है जीव, अब का देख रहे हो? अरे बड़ा दुख हो रहा है। क्या कि जाहिरे मंदिरवा हम अति सुख कैली एकिया हो मोरे रामा,
ओहि रे मंदिर वायगिया लागल ओहि रे मंदिर वायगिया। कबीरदास जी कहते हैं जो इसको समझ लेगा उसका दुनिया से मन हटेगा, वो धन्य हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। हाँ, दास कबीर हो गावेल निर्गुणवा, हो किया हो मोरे रामा गाई के परम पद पावेल हो राम, हो मोरे राम गाई के परम पद। ये संसार दुख देने वाला है। जितना ज़्यादा आपका मन लग जाएगा उतने ज़्यादा कष्ट होगा जब छोड़ के जाना पड़ेगा तब। और कष्ट तो आप, और कष्ट का क्या कहना है, और तो अपना दुख सुख रोग दुख ही तो भोगना ही है जिंदगी भर। और जब छोड़ के जाना पड़ेगा तब तो उस दिन महा कष्ट होगा। ना छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कितना आप नाती को प्यार करेंगे, एक दिन बिछुड़न तो होगा ही। हाँ, वो तो नियत निश्चित है कि आपको कितना आप घर को प्यार करेंगे, कितना आप कोई चीज़ को आप बड़ा जतन से रखेंगे, एकदम उसमें मन लगा के खूब बढ़िया से घर बनाएंगे, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा ही, निश्चित है वो। उस दिन आपको बहुत कष्ट होगा। और जिसका मन नहीं लगा है कहीं उसको कुछ कष्ट नहीं है। मन लगने से ना कष्ट होता है जी। एक सड़क दुर्घटना हो गई एक जगह, एक माता जी का घर था, उसी बगल में एक बालक दबकर मर गया किसी सवारी से। हल्ला हुआ, किसी ने जाकर माता जी से कह दिया कि तुम्हारा लड़का दब गया, मर गया। अब बेचारी रोते रोते हाय हाय अरे क्या हुआ, ये क्या, रो निकली। और जब आई तो देखती कि हमारा लड़का नहीं है, किसी और का लड़का है कहीं का। चुप हो गई, क्योंकि उसमें उसका मन नहीं लगा है। जिसमें मन लगा उसी के लिए आदमी रोता है, उसी के लिए दुखी होता है। कितना दुर्घटना होती है, कौन रोता है किसके लिए? कुछ नहीं। मन जब लग जाएगा तब दुख होता है। इसलिए मन को जो भगवान में लगा दिया है वो कभी दुख उसको नहीं है, क्योंकि भगवान से कभी भी छोड़ना नहीं है। भगवान तो यहाँ भी हैं, अपरलोक में भी हैं, लोक में भी हैं। वो तो हमेशा साथी हैं। जन्म जन्म के साथी गिरधर कहावे, तो जन्म जन्म के साथी, उनसे कोई वियोग हो ही नहीं सकता है। इसलिए उनमें मन लगा तब आप शाश्वत सुखी हो जाएंगे। दुनिया में मन लग जाएगा तो एक दिन आपको दुख होगा। वो मन लग रहा है दुख देने के लिए, वह दुख के लिए निमंत्रण आप दे रहे हैं, क्योंकि दिन छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो जितना ज़्यादा मन लगा रहेगा उतने ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए जगत से मन को हटाकर जगदीश की तरफ लगाना। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माहिए। कहते हैं भैया तुम्हारा जन्म हुआ है भारतवर्ष में, भरतखंड भूतलमा जन्मा, ये भी भाग्य की बात है। अमेरिका ब्रिटेन इतना सौभाग्यशाली देश नहीं है। बड़े धनी हो, धनी होना अलग बात है, लेकिन जितना सौभाग्य इस भारतवर्ष का है कि सारे अवतार भगवान के ही हुए हैं। अब विदेश में कहीं खो जाइएगा तो भगवान का धाम नहीं मिलेगा, वृंदावन जहाँ भगवान ने अवतार लिया हो। नहीं मिलेगा श्री अवध कहीं और जगह कि जहाँ भगवान राम खेले हों, दो अवतार लिए हों, जहाँ संतों का समाज बैठा हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा। खो जाइएगा विदेश में, कहीं कुछ नहीं। इस माने में सब खोखला है। कहीं धाम नहीं है। धाम जब है तो भारतवर्ष में है,
भगवान का अवतार जब है तो भारतवर्ष में है। गंगा जैसी, जमुना जैसी, सरजू जैसी पवित्र नदियां हैं तो भारतवर्ष में हैं, जिनकी उत्पत्ति किसी की भगवान के चरणों से हुई, गंगा जी की, भगवान के नेत्रों से सरजू जी की उत्पत्ति हुई, और जमुना जी तो सुंग की पटरानी है। ऐसी दिव्य दिव्य पवित्र पवित्र नदियां, ये भारतवर्ष का सौभाग्य है। यह धन्य है भारत देश हमारा, जहाँ बहती है गंगा जमुना सरजू की निर्मल धारा। भारत देश का जन्म होना बड़ी सौभाग्य है। हाँ, सारे जहां से अच्छा यह हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान सब जगह से पवित्र है। यह एकदम शास्त्र का भी निर्णय और हमारे मनीषियों का भी निर्णय। हाँ, पहले के लोग गाते हुए आते थे विदेश से कि चल चल बटोई भैया हिंदुस्तान को देख आवे, जहाँ सरजू झमकी लहरावे हे बटोहिया। तो जहाँ ऐसा दिव्य दिव्य स्थान है, दिव्य दिव्य जहाँ नदियां हैं, दिव्य दिव्य जहाँ पर्वत हैं, बद्रिकाश्रम जैसे जहाँ भगवान विराज रहे हैं, दिव्य तीर्थ, और हनुमानगढ़ी जैसे चित्रकूट में हनुमान जी विराज रहे, ऐसे ऐसे पर्वत, और अमरकंटक जहाँ से नर्मदा जी प्रवाहित हो रही हैं, शिव जी की प्यारी, प्यारी का मतलब माँ के रूप में वहाँ नर्मदेश्वर महादेव निकलते हैं उनके अंदर से। बोल नर्मदेश्वर महादेव की जय। तो इस तरह से हमारे इस भारतवर्ष में अनेकों गोदावरी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, सब के सब पवित्र पवित्र, इनकी बड़ी महिमा है। सब जलधारा बहने वाली नदियों का अनेकों सरोवर है महामहिमावान। हाँ, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, कौन कौन, जगह जगह, सारे भारतवर्ष में जगह जगह तीर्थ हैं। ये तीर्थों का देश। इस देश में जन्म होना बड़ा सौभाग्य है, लेकिन इस सौभाग्य को लोग समझ नहीं पाते और दुनिया के संसार में लग करके अपना जीवन बर्बाद कर देते। इस भारतवर्ष में जन्म हो गया, खूब भगवान का भजन करने के लिए जन्म हुआ है। यहाँ गंगा नहाओ, सरजू नहाओ, जमुना नहाओ, और खूब कीर्तन गाओ, खूब भजन गाओ, खूब पूजा करो, पाठ करो, इसके लिए जन्म हुआ है। यहाँ जन्म खाली रसगुल्ला खाने के लिए नहीं हुआ है कि रसगुल्ला खा के चाह पी के सो जाते हो गया बस, नहीं, इसके लिए सिर्फ नहीं जन्म हुआ है। यहाँ जन्म हुआ है खूब प्रेम से ठाकुर जी का प्रसाद पाओ, पाने के लिए कोई मना नहीं, लेकिन भजन करके पाओ, भगवान की पूजा करके उनका प्रसाद पाओ। भारतवर्ष में जन्म हुआ है, इस बात को सोचो। यह भरतखंड भूतलमा जन्मा, जना गोविंद ना गुण गाया रे। कहते हैं जो गोविंद का गुण गा लिया भारतवर्ष में जन्म लेकर, तो धन धन तैने माता पिता ने सफल बना ली काया रे। उसके माता पिता धन्य हैं जिसका लड़का गोविंद गुण गा रहा है। हाँ, इस भारतवर्ष में जन्म लेने का माने गोविंद का गुण गाओ, गोविंद की महिमा गाओ, गोविंद के प्रताप गाओ, प्रभाव गाओ, चरित्र गाओ, एकदम मगन रहो गोविंद 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 करके। हाँ, उसका जीवन सफल बना ली काया रे।
भरत खंड भूतल माँ जन्मा, जेना गोविंद ना गुण गया रे। धन धन तैने मात पिता ने, सफल बना ली काया रे। धनी धनी तैने भूतल भक्ति पदार्थ मूत, सकल लोग एक बात भैया और जानो कि हरिना जन तो मुक्ति न मांगे। हरि के जो भक्त हैं वो मुक्ति नहीं मांगते भगवान से, क्योंकि जो भक्ति में आनंद है वो मुक्ति में नहीं है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगवान के भक्त ये नहीं कहते कि भगवान हमको दुनिया से मुक्त करो, वो तो कहते कि जन्म दो, यहाँ जन्म दो। हमारे श्री बशीर जी कहते हैं, नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा करि देव। जन्म 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 से कोई घबराहट नहीं, लेकिन प्रभु पद कमल कबहू घटे जनिने। आपके चरणों में प्रेम बढ़ता जाए, जन्म अनेकों मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। भगत लोग जन्म चाहते हैं, लोग जन्म लेकर के हम भजन करें, कीर्तन करें। जगत में, ये जगत में ही होगा भजन कीर्तन, जगत में ही भगत लोग खूब कीर्तन कथा करके अपने भी आनंदित होते हैं, भगवान को भी आनंदित करते हैं। हाँ, इसलिए कह रहे हैं नरसिंह जी कि हरिना जन तो मुक्ति न मांगे। हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने इस सनातन धर्म को उजाला करने के लिए, सनातन धर्म के नाम को विश्व में विख्यात करने के लिए अपने यूनिवर्सिटी का नाम रखा है, हिंदू यूनिवर्सिटी नाम रखा बनारस में, BHU जिसको कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं उसको। तो उन्होंने बहुत इसके लिए अब भिक्षा मांग के इतना बड़ा काम किया, ये भी आप आश्चर्य करेंगे। भिक्षा मांग, इतना क्षेत्र है लंबा चौड़ा उस यूनिवर्सिटी का, आप गए हों तो देख रहे हैं। इतने बड़े लंबे चौड़े यूनिवर्सिटी को जहाँ विश्व के लोग आके पढ़ते हैं, सारे विश्व के लोग, और उसमें शिव जी का मंदिर भी बड़ा विशाल बनाया इन्होंने। तो जब इनका शरीर छूटने लगा, वो दिन तो आएगा ही, इन्होंने अपने जीवन में सब ये कर लिया। जब इनका जब अंतिम समय आ गया, तो उस समय ये काशी के क्षेत्र से बाहर थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है, हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, हिंदू विश्वविद्यालय काशी का, तो वो आपको काशी के क्षेत्र से अलग है। काशी का क्षेत्र वाराणसी, बस वरुणा और अस्सी के बीच में, अस्सी नाला जहाँ है, जहाँ के बाद हनुमान जी पढ़ते हैं, संकट मोचन हनुमान जी, तो उधर का क्षेत्र जितना है वो काशी से अलग है। तो लोग सोचे कि इनको काशी में ले चला जाए, अब इनका शरीर छूटने वाला है, काशी में छोड़ेंगे तो इनको मुक्ति मिलेगी, इतना बड़ा कार्य किए हैं। तो लोग तैयारी करने लगे अब काशी में ले चलने के लिए। कहा, कहाँ हमको ले चल रहे हो?
कहा सरकार आपका अंतिम समय लग रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं काशी में आपका शरीर छूटे तो आप को मुक्ति मिले। बोले कि नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं फिर जन्म लूँगा। अभी सनातन धर्म की सेवा करने से हमारी तृप्ति नहीं हुई है, अभी हमारा मन नहीं भरा है, अभी और मन कर रहा है सेवा करने को। तो अब तो काल आ गया तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, समय है सबका। ये शरीर पूरा हो गया तो हो जाने दीजिए, लेकिन हम यहीं मरेंगे काशी के बाहर, कि फिर हमारा जन्म हो और फिर हम अपने सनातन धर्म की सेवा करें। ऐसे ऐसे लोग हो जो मुक्ति नहीं चाहते ना, मुक्त क्या करें। हरिनाम जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। काहे के लिए? संसार के सुख भोगने के लिए नहीं। हरि सेवा नित उत्सव कीर्तन निरखवा नंद कुमार। भगवान की सेवा करने के लिए, हरि सेवा, भगवान का उत्सव करने के लिए जन्माष्टमी, कभी विवाह उत्सव, कभी जन्मोत्सव, कभी कृष्ण जन्मोत्सव, कभी राम जन्मोत्सव, कभी वामन जन्मोत्सव, या कभी अन्य बहुत तरह के जन्मोत्सव हुआ करते हैं भक्तों के यहाँ। तो नित्य हरि सेवा, नित्य उत्सव और कीर्तन, भगवान का कीर्तन गाने के लिए, निरखबा नंद कुमार रे, भगवान का दिव्य दर्शन उनके विग्रह का करने के लिए इस जगत में हम आना चाहते हैं बारंबार। बाली ने भी मुक्ति नहीं मांगा, उसने भी यही कहा, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगूँ, जही जो निजनमऊ कर्म बस, तह राम पद अनुरागम। जिन्हें कहा कि मुझे मुक्त कर दीजिए, कहा बस आपके चरणों में प्रेम रहे, चाहे कौनो जोनी में हम रहे, इसे कोई मत। भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की आरती करने के लिए, भगवान को फूल चढ़ाने के लिए, भगवान को माला पहराने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान की पूजा करके मगन होने के लिए बारंबार जन्म चाहते हैं भगत। कितना बढ़िया पद नरसिंह जी का ये है, भक्ति की महिमा बताने वाला। फिर कहते हैं कि धनी वृंदावन, धनी ब्रजवासी, धनी ब्रजलीला, धनी धनी ब्रजनावासी रे। ये वृंदावन धन्य है, ब्रज के लोग धन्य है, ब्रज निवासी धन्य है। हाँ, काहे धन्य है? कष्ट सिद्धि आंगड़िया रे वो भी, जहाँ 8 सीधियाँ खड़ी हैं, वही माने खड़ी। अब मुक्ति 6 जेमन दासी रे, अब मुक्ति यहाँ दासी बन के है वृंदावन में। हाँ, सब लोग भक्ति करने वाले हैं, सभी लोग प्रेम के ही रसिक हैं। हाँ, ये रसनो सुख शंकर जाने। भगवान कीर्तन का आनंद, भगवान के भजन गाने का आनंद, ये रसना का आनंद कौन जाने? कहा ये रसनो सुख शंकर जाने। दिन रात गाते रहते हैं तुम पुनि राम राम दिन राती, गावत संतत शंभु भवानी। प्रभु के नाम और चरित्र को रातों दिन गाते हैं संतत। ए रसनो स्वाद शंकर जाने, अकय जाने सुख जोगी रे। पूछो उस जोगी राज सुखदेव जी से, जो एकदम परमहंस बनकर घूमते रहते हैं, वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, संसार का होश ही नहीं है, उसको वस्त्र के लिए क्या हो सकता है?
जो एकदम संसार को भूले हुए और अपने प्यारे प्रभु के चिंतन में ही एक एक श्लोक बोलते रहते हैं भागवत का, और उसी के अर्थ में मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं। कह जाने सुख जोगी रे, कह जाने कोई ब्रजनी रे गोपी। इस आनंद को गोपी जानती है, कोई जो दिन रात गाती रहती है अपने प्यारे का नाम। हाँ, जा दोहने बहन ने मथनो पले।